मैं राजनीति से मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक साहित्यकार, कवि, कथाकार हूँ जो देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, उसे लिखता हूँ। आज हमारे देश के किसान की हालत दयनीय है। वे सरेआम आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में कोई साहित्यकार चुप कैसे रह सकता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा, जो तटस्थ है उसका भी समय लिखेगा इतिहास। अतः मैं भी किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर चुप कैसे रह सकता। युग धर्म का निर्वाह करना ही होगा। किसानों की ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है। मैं अपनी बात कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे इस कविता का शीर्षक है बिचौलिए के हाथ। कविता इस प्रकार है। आखिर कब तक करता रहेगा देश के जीवन का पोषण करता चौराहे पर आत्मदाह। आखिर कब तक करता रहेगा देश के जीवन का पोषण करता चौराहे पर आत्मदाह। सिर्फ उसके प्रशस्ति गान, उसे अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कहने मात्र से क्या निभ सकता है उसके परिवार की सारी जिम्मेदारियां। सिर्फ उसके प्रशस्ति गान, उसे अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कहने मात्र से क्या निभ सकता है उसके परिवार की सारी जिम्मेदारियां। फसल के वक्त बाजार का ग्राफ नीचे गिरने लगता है और किसानों के घर अनाज से खाली होते ही आसमान चूभने लगता है। आखिर क्यों। फसल के वक्त बाजार का ग्राफ नीचे गिरने लगता है और किसानों के घर अनाज से खाली होते ही आसमान चूभने लगता है। आखिर क्यों। ये किसान आखिर कब तक दुहाता रहेगा इन बिचौलिए के हाथ। ये किसान आखिर कब तक दुहाता रहेगा इन बिचौलिए के हाथ। सिर्फ शाब्दिक सम्मान से किसानों की स्थिति में बदलाव संभव नहीं है। सिर्फ शाब्दिक सम्मान से किसानों की स्थिति में बदलाव संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है बिचौलिए का सफाया। इसके लिए जरूरी है बिचौलिए का सफाया और बाजार का स्थिरीकरण। धन्यवाद।